अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रज़िया सुल्ताना और मैं हूँ आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट। आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक ये है कि आपने जब भी अपने बच्चे की कहीं से असेसमेंट करवा ली, डायग्नोसिस हो गया और उसके बाद आपको पता चला कि अच्छा अब आपने अपने बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवानी है, सेशंस लेने हैं, तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। तो जो सबसे पहली बात है जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जो भी थेरेपिस्ट सर्च करना है वो अपने एरिया से नियरेस्ट थेरेपिस्ट सर्च करें, क्योंकि ये जो सेशंस हैं वो 1 या 2 दिन की बात नहीं होती, वो लॉन्ग टर्म चलने होते हैं, महीनों सालों भी थेरेपीज़ चलती हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपने अपने नियरेस्ट एरिया को के थेरेपिस्ट को चूज़ करना है। उसके बाद जब आप अपने थेरेपिस्ट के पास चले गए तो आपने जाके उसकी एजुकेशन, उनकी एक्सपर्टीज़ थेरेपिस्ट की, उसका एक्सपीरियंस पूछना है। आपका राइट है, आप पे कर रहे हो ना, तो आपका राइट है। इन बातों को पूछने में आपको झिझकना नहीं चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि उनका एरिया क्या है, वो किस में उनकी स्पेशलाइजेशन है, किस में उनकी एक्सपर्टीज़ है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी एजुकेशन कितनी है, कहाँ पे उन्होंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि बहुत सारे आप देखेंगे कि ये भी एक मार्केट बन गई हुई है। यहाँ पे भी जो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई भी डिग्री नहीं ली होती और डिग्री के बगैर ही वो अपने बच्चों के साथ उन्होंने कुछ सेशंस लिए होते हैं। कुछ पेरेंट्स को मैंने देखा है, ऐसे पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं किसी को टारगेट नहीं करी, लेकिन कुछ पेरेंट्स की बात कर रही हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि वो एक जगह से अपने बच्चे की थेरेपी लेते हैं, साल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं सेशंस को, और उसके बाद वो ये क्लेम करते हैं कि हम थेरेपिस्ट हैं और वो एज अ थेरेपिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने जाके उस थेरेपिस्ट से उसकी डिग्री ज़रूर पूछनी है कि उसकी एजुकेशन क्या है, उसने कहाँ से पढ़ा है और कितना उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है। उसके बाद आपने ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप उनसे पूछेंगे कि उनका थेरेप्यूटिक प्लान क्या होगा, वो उनके गोल्स क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, वो आपके बच्चे को किस तरह लेके चलेंगे, कितने मिनट का सेशन होगा, और उसके बाद आपने क्या क्या काम अपने बच्चे के साथ करना होगा। और सबसे जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो बजट। अपना आप ऐसे थेरेपिस्ट के पास जाएँ जो आपका बजट फ्रेंडली हो, जो आप पे कर सकते हो। ये ना हो कि आप उस टाइम पे इमोशनल हो के कहें कि अच्छा मैं 3000 भी पे कर दूंगा, मैं 4000 भी पे कर दूंगा एक सेशन का, और उसके बाद आपको पता चले कि ये तो महीने के बाद आप पे ही नहीं कर पा रहे। तो उसमें क्या होगा, वो जो पूरा महीना आपने सेशंस लिए हैं, आपके पैसे गए हैं थेरेपिस्ट के पास, वो भी वेस्ट हो जाएंगे, और थेरेपिस्ट ने जो काम किया वो भी वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने इन सब बातों का ख़ास ख्याल रखना है। आपने थेरेपिस्ट से मैं एक पेरेंट्स को जो बहुत ज़्यादा गाइड करती हूँ कि जब भी आप अपने बच्चे का सेशन लें, आप उसके सेशन ऑब्ज़र्व करने की थेरेपिस्ट से ज़रूर बात करें। आप बात करें, अगर आपका बच्चा आपके सामने सेशन इजीली ले सकता है, टेंट्रम शो नहीं करता, तो आप थेरेपिस्ट से कहें कि वो आपको सेशन में बिठाएं, ताकि आप देखें कि वो आपके बच्चे के साथ क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, और आपने घर जाके उसको रिपीट कैसे करना है। अगर आपका बच्चा आपके सामने काम नहीं करता तो आप थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करें कि वो कोई आपको ऐसी जगह ऐसी जगह अरेंज करके दे जहाँ बैठ के आप अपने बच्चे को ऑब्जर्व करें। आपका बच्चा आपको ना देख रहा हो, लेकिन आपको पता चल रहा हो कि आपका बच्चा सेशन में क्या कर रहा है। कोई भी क्वेश्चंस हैं आप उसी टाइम पे राइट डाउन करें, फुल फोकस के साथ अपना आप अपने बच्चे का सेशन देखें कि थेरेपिस्ट कर क्या रहा है। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं जो सेशन लेने के लिए आते हैं बच्चे के साथ, वो ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, बैठे भी होते हैं, लेकिन वो अपने फ़ोन के साथ लगे होते हैं, अपने फ़ोन में बिजी होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है या हमने क्या घर जाके क्या करना है। तो उस कंडीशन में रिजल्ट नहीं आते आपके बच्चे के। तो आपने थेरेपिस्ट से, आपका राइट है, आपने थेरेपिस्ट से पूछना है कि अगर आपने ये चीज़ करवाई थी तो क्यों करवाई थी, ये ऐसे करवानी है तो अच्छा मैंने कैसे करवानी है। आपने घर जाके रिवाइज़ करवाना है। तो बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा कहते हैं कि जी हम स्पीच थेरेपी ले रहे हैं या कोई भी थेरेपी हम ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। वो रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, उनके पीछे बहुत सारी वजह होती है कि आप जो आधे घंटे का सेशन लेते हैं आप समझते हैं कि ये इनफ है और इसके बाद घर जाके बच्चे को ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने घर जाके अपने बच्चे को वो चीज़ें रिवाइज़ करवानी होती हैं। वो सेशन में जो जो चीज़ें उसकी हुई होती हैं, सेशन में तो वो आधा घंटा बैठा हुआ है, बाकी 24 घंटे तो वो आपके पास है ना। तो आपने काम करना है, तो आपने अपने बच्चे के साथ काम करना है। जिन बच्चों के पेरेंट्स एफर्ट्स पुट करते हैं और काम करते हैं, उन बच्चों के रिजल्ट में, और जिन बच्चों के सेशन सिर्फ थेरेपी सेशंस लेते हैं और घर में कोई काम नहीं होता, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए आपने अपने बच्चे के साथ घर में खुद काम करना है अच्छे रिजल्ट के लिए। इसके अलावा जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे होते, वो कंसिस्टेंट नहीं होते, रेगुलर पेरेंट्स नहीं होते। एक दिन आए, 2 दिन छुट्टी कर ली, फिर उसके बाद एक दिन आ गए। फिर अगर सेशन ले रहे हैं तो उसमें एक थेरेपिस्ट के पास 2 महीने लिया सेशन, उसके बाद उसके साथ अभी रेपो बिल्ड हुई है और सारा कुछ हुआ है, तो उसके नेक्स्ट किसी और बंदे के पास चले गए हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहे, महीना किसी और के पास ले लिए सेशन। बार बार थेरेपिस्ट को चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आपने किसी एक थेरेपिस्ट को देख लिया है, आपको समझ आ गई है कि हाँ जी इसके साथ काम करना है, तो फिर आप उसी के साथ चलें। आप देखेंगे
रिज़ल्ट हो सकता है कि थोड़े लेट हों, लेकिन रिज़ल्ट आते ज़रूर हैं। रिज़ल्ट आप भी काम कर रहे हो, थेरेपिस्ट भी काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिज़ल्ट ना आए। तो इसलिए आप कंसिस्टेंट रहें, रेगुलर रहें, ठीक है। जो भी काम थेरेपिस्ट करवा रहा है उसकी रिवीजन करवाएं घर जाके, और फिर उसके बाद जब आप एक प्लान बनवा लें अपने थेरेपिस्ट के पास, उनसे कहें कि आपको प्लान बना दें पूरे महीने में आपने क्या क्या काम करवाने हैं, कितने क्या क्या काम करवाने हैं, और उसके बाद महीने के बाद आप देखें, आप भी देखें और थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस करें कि आपके बच्चे ने ये चीज़ें अचीव की हैं और इन चीज़ों पे मज़ीद काम होना है। तो ये सारा जब आप सारी चीज़ों को देख के चलेंगे तो आप देखिएगा कि आपके बच्चे के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे, और जो आप पैसे दे रहे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, और आपके थेरेपिस्ट को भी आपके साथ काम करने में मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।